एक घने वन में एक कौवा रहता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वह एक तालाब के किनारे जा पहुंचा। वहां उसने एक सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा, यह हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। ये हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह कौवा हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बता दी। सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा, जिसके पास दो रंगों की अनोखी सुंदरता है। उसके बाद से मुझे यकीन हो गया कि दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी तो तोता ही है। हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। तब तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशगवार जीवन व्यतीत कर रहा था, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। किंतु अब मुझे लगता है मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला और उड़ते उड़ते वह एक चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक मोर पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत तारीफें कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी फटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम तो इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना। कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया और वह बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता का बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का, क्या पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। इसीलिए मैं बहुत खुश था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आजादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों को देखकर अपनी तुलना उनके साथ करके दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको अलग बनाया है और सबके अपने अपने अलग गुण हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने के बजाय हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए।